जय हिंद स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग मंगोलिया और यहाँ के शासक चंगेज खान के बारे में जानेंगे। देखिए, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर। यहाँ की मुद्रा तुगरिक है और यहाँ का ही शासक था चंगेज खान। बहुत ही क्रूर शासक था, जिधर जाता था उधर दहशत फैला के रख देता था, उस एरिया को तबाह करके रख देता था। चंगेज खान बहुत ही एक अय्याश टाइप का व्यक्ति था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिस एरिया से जाता था वहाँ पर लाशों का टीला लगवा देता था। इसका कहना था हम एक लाशों का मंदिर बनाएंगे, गर्दन कटा हुआ। ऐसा व्यक्ति था। यह हमेशा जब छुट्टियों में रहता था हमेशा लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए दिखता था। चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था अपने समय का, लोगों को बहुत ही बेरहमी ढंग से मारता था। यह चंगेज खान ये अपन सैनिक को बोलता था जो भाला होता है उस भाला में गर्दन काट करके रखा करो, और जो गर्दन जिसका ज़्यादा रहेगा उसको बहुत बड़ा बड़ा इनाम दिया करता था, जिसको नहीं होता था उसी में काट कर घुसा देता था। इतना क्रूर था वो, इतना बेरहमी ढंग से पीटता था लोगों को। क्या करता था, जो महिलाएं होती थी उनको मार करके उसमें उनके सर को भी डाल दिया, और जो महिला प्रेग्नेंट थी उसके बच्चे को पेट से चीर कर भी निकाल करके उसके भी गर्दन काट को उसका सेना घुसा लेता था। इतना क्रूर शासक था वह। अपने जीवन काल में 400 से 700 करोड़ को अकेले मार डाला था, कत्ल कर दिया था। ऐसा शासक था चंगेज खान यहाँ का। और वह 1 घंटे में ही कहा जाता है 17,48,000 लोगों को एक युद्ध में मार गिराया था अकेले। समझ रहे हैं? चंगेज खान यही मंगोलिया का शासक था। भारत के यह पूर्व उत्तर पूर्व, यह लगभग एशिया के पूर्व में ही पड़ता है मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच में रूस और चीन क्या होता है, आपस में मिलता है। रूस और चीन क्या होता है, आपस में मिलता है। किस किस के बीच? मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच में रूस और चीन आपस में मिलता है। और देखिए यहाँ मंगोलिया और चीन तो मिलता है कहाँ पर, मंगोलिया और भारत और चीन और रूस कहाँ मिलता है, तो कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में मिलता है। ठीक है, ये मंगोलिया का नक्शा है, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच में रूस और चीन मिलता है। कजाकिस्तान के बगल में एक सागर है जिसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर। हम लोग सागर रियल में उसको बोलते हैं जो समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र हो से क्या रहे, जुड़ा रहे, उसको सागर कहते हैं। हालांकि यह चारों तरफ से बंद है, इसका नाम क्या है, सागर है। लेकिन यह क्या है, एक झील है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झील जो है कैस्पियन सागर है। यह एक क्या है, झील है। जैसे कि आपको देखे होंगे किसी का नाम होता है परी, तो क्या वो परी हो जाएगा? नहीं, इसका नाम सागर है तो सागर नहीं बल्कि यह झील है। यह कैस्पियन सागर क्या है, एक झील है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झील है। एक लड़का था तो अपनी मम्मी को बोला, मम्मी परी इसका नाम है ना, परी तो उड़ती है, परी को मैंने छत से गिरा दिया, क्या यह उड़ी? ये तो नहीं उड़ी, जमीन पर गिर गई। सोच रहे हैं कितना बड़ा कमाल कर दिया वो लड़का ने। उसका नाम परी था, उसके पापा जी परी कहते थे। उसके भाई ने उसको उठाया और फेंक दिया छत से नीचे। पता चला वो मर गई। क्यों? क्योंकि पता है परी उड़ने से परी थोड़ी ना हो जाएगी। वो बेचारा का जान, मतलब वो लड़की का जान ले लिया। ठीक है, तो कैस्पियन सागर क्या है, यह एक झील है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झील है, सागर नहीं है। यह चारों तरफ बंद है। ये जो आपको मंगोलिया दिख रहा है यह दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा लैंडलॉक कंट्री है। दूसरा लैंडलॉक कंट्री है। पूरी दुनिया में 44 लैंडलॉक कंट्री है। भूबंद देश मतलब जमीन से घिरा हुआ देश पूरा दुनिया में 44 है। उसमें से 2 ऐसा देश है जो बंद भी है, तो डबल लैंडलॉक कंट्री मतलब देश जो बंद है वो देश बंद है किससे, जमीन से। जैसे कि ये बंद है तो और सारा देश से ये बंद हो गया, तो ये लैंडलॉक कहलाएगा। ये बीच वाला, मान लीजिए इसका नाम बी है तो बीच वाला हो गया। और एकरा ये सब जो घेरले है एक बार के घेरने वाला कोई और देश है, समझे ना। तो ये डबल लैंडलॉक कंट्री ऐसा कहलाता है। पूरी दुनिया में 2 डबल लैंडलॉक कंट्री, कजाकिस्तान और लिechtenstein है, तो समझे ना। तो ये कजाकिस्तान पूरी दुनिया का डबल लैंडलॉक, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो कजाकिस्तान है। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा दूसरा जो लैंडलॉक कंट्री है वो मंगोलिया है। एग्जाम में कजाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, मंगोलिया दे देता है। जैसे कि आपको बताइए, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है, तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, मुकेश अंबानी, तो सब लगभग पैसे वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा वाला कौन है, तो उसी में से सेलेक्ट करेंगे जिसके पास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कजाकिस्तान नहीं दिया जाता है तो मंगोलिया रहता है ऑप्शन, तो मंगोलिया क्लिक करके आइएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे।
मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच रूस और चीन का सीमा मिलता है। एक बार जब मंगोलिया के शासक भारत तक पहुंच गए थे, भारत पर कब्जा नहीं कर पाए, फिर भारत से घूर कर कहाँ चला गया, जो चंगेज खान था यहाँ, फिर से वो अपना जगह वापस आ गया। चंगेज खान एक बार जियाउद्दीन मानवर्मी का पीछा करते करते कहाँ तक पहुँच गया था, भारत तक पहुँच गया था। और आपको बताते हैं यहाँ पर जियाउद्दीन बर्मी, इस समय भारत में जो शासक था उसका नाम था महमूद गौरी, और महमूद गौरी के जो उस समय सेनापति था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को जब रात में इल्तुतमिश भोजन कर रहा था तो उस समय जब वो पूछा जी तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था, शरण मांगा था, उस समय शरण दे दिया था जियाउद्दीन मानवर्मी को इल्तुतमिश, उसका सेनापति। जब रात में जब खाना खा रहा था तो उसे पूछा तो बोला चंगेज खान पीछा कर रहा था हमारा। जैसे ही उसको पता चला उसको तुरंत डिनर पर से उठाया, उसको भगा दिया, और उसको चंगेज खान को बोल भी दिया जो आयल था, पकड़ कर फिर उसका तो काम बना ही दिया होगा। समझ में आया ना। तो चंगेज खान भारत में उस समय नहीं आया था। चंगेज खान यहाँ पर चाहता तो कब्जा कर भी सकता था, लेकिन वो क्या हुआ, भारत में नहीं आया। चंगेज खान अपने समय का क्रूर शासक था, किसी को मार धार करने में कोई कमी नहीं रखता था, बहुत बेरहमी ढंग से मारता होगा। उसका फोटो भी आपको दिखा होगा जिस समय वीडियो शुरू किए होंगे थंबनेल में, ठीक है। चंगेज खान मरते मरते तक किसी व्यक्ति को छोड़ के नहीं गया था। कैसे, देखिए आपको बताते हैं। जब चंगेज खान जब मरा था तो ये इतना क्रूर आदमी था, जब इसको मरा तो एक ऐसे सेनाओं का टीम बनाया जिसमें इसने वैसे सेना को बोला जाकर के मेरे लाश को दफना देना, और उसके पीछे घोड़ाओं का झुंड जमा करवा दिया। घोड़ाओं का झुंड जाएगा और जो व्यक्ति दफनाने गया है उसको क्या कर देगा, मार डालेगा, और उसके बाद वहां पर घोड़ा दौड़ा देगा। घोड़ा दौड़ा दिया और इस घोड़ा के पीछे भी एक हाथी का टीम रखवा दिया। ये हाथी वाला जाएगा, ये पूरे घोड़े वाला के मार करके पूरे क्या कर दिया, सबको एक दूसरे से जो गया था सबको कत्ल करवा दिया, और घोड़ा से खुनवा दिया था वो जहाँ पर उसको दफनाएगा। 10 साल तक उसके लाश को खोजा नहीं गया था। उसके बाद कौन उसको पूछता है, समझ में आया। आज भी लोग वहाँ के उसके दहशत से कांपते हैं, सोच लीजिए इतना खतरनाक था। हालांकि अब तो सब खत्म हो गया, लोग अब बहुत समझदार हो चुके हैं, वो अब जिंदा तो है नहीं, ठीक है।